नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश डैंग मैक्स हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आज हम पीडल एडिमा के बारे में बात करेंगे। पीडल एडिमा माने पाँव या टांग के ऊपर स्वेलिंग हो जाना। अब कहने को ये कम मतलब कोई सीरियस कारण ना ही भी हो सकता, लेकिन सीरियस कारण हो भी सकता है। तो इसको हम कैसे पहले पिकअप करते हैं? हम पिकअप करते हैं टांग के ऊपर नीचे वाले हिस्से में दबा के देखें, अगर वहाँ गड्ढा बन रहा है तो दैट मीन्स कि पीडल एडिमा है, अर्थात पाँव में स्वेलिंग है और पानी की कलेक्शन है। अब इसके कारणों में कई कारण होते हैं। इट इज़ बेसिकली फ्लूइड और वाटर रिटेंशन, पानी और नमक की रिटेंशन बॉडी में इकट्ठे होने से ये होता है। कारणों में हार्ट के कारण हो सकता है, अगर हार्ट की पंपिंग वीक है उससे हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से हो सकता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी एम्लोडिपिन वगैरह जिससे हो सकता है। लिवर के इश्यूज से हो सकता है, अगर लिवर आपका काम नहीं कर रहा है, अल्कोहलिक है, फैटी लिवर है, नैश है, उसमें भी पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, शरीर में पानी इकट्ठा हो सकता है। और जब पाँव में पानी इकट्ठा होता है तो कुछ कुछ बीमारियों में इवन पेट में या बाकी जगह भी पानी इकट्ठा होता है। हार्ट के इर्द गिर्द हो सकता है, पेट में हो सकता है। सो हमें इसको इग्नोर नहीं करना होता। फिर किडनी इश्यूज में भी अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रोटीन जा रही है, उसमें भी शरीर में पानी इकट्ठा हो सकता है। डायबिटिक्स में कई बार पीडल एडिमा यानी पाँव में सूजन हो सकती है। तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि जब हम इसको पकड़ते हैं फिर इसका कारण ढूंढते हैं, और एक बार कारण ढूंढते हैं तो कारण के ढूंढने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है। और हर प्रॉब्लम का इलाज अलग है। लिवर के कारण है तो उसका इलाज अलग है, हार्ट के कारण है तो इलाज अलग है, किडनी के कारण है तो इलाज अलग है। अगर दवाई के कारण है तो उस दवाई को विथड्रॉ करेंगे तो पीडल एडिमा सेटल हो जाएगा। और भी कई कारण हैं। प्रोटीन्स की कमी हो जाए उससे भी होता है। मैल न्यूट्रिशन में भी पीडल एडिमा होता है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। प्रोटीन रिच डाइट देनी है। नमक हमें थोड़ा कम देना पड़ता है अगर डायबिटिक किडनी डिजीज़ है या अगर हार्ट के कारण सूजन है, तो नमक की मात्रा कम करनी है। पानी लिमिट में देना है, एक्सेस में नहीं देना है। टेस्ट में इसमें यूरिन रूटीन इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर एसीआर एक टेस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर स्टेटस को देखना इंपॉर्टेंट है। किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करना पड़ सकता है, किसी पेशेंट में इको करना पड़ सकता है। और बाकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी कभी कभी चेक करनी पड़ती है, आयरन, B12, फोलिक एसिड। कभी कभी थायराइड डिसफंक्शन से भी स्वेलिंग होती है, इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करना भी ज़रूरी है। और एक बार इसको आप पकड़ लेते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपरली टेस्ट करवाएं, इसका इलाज करें। और अगर आप टाइमली ट्रीट करते हो तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो। समटाइम्स कभी कभी हम कहते हैं कि ये विंडो इनटू द बॉडी है, कि दिस इज़ अ विंडो इनटू योर बॉडी। अगर किसी को स्वेलिंग हो रही है, ये आने वाली बीमारियों का पहला साइन हो भी सकता है, पहला सिम्टम हो भी सकता है। तो इसको जल्दी पकड़ें, जल्दी इलाज करें, प्रॉपरली इलाज करें फॉर गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। और इससे आप अच्छी और सेहतमंद जीवन व्यतीत करें। यही मेरी आपसे मैसेज है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।